Hi Bacha Party, how are you all? So today I am here with chapter number 1 of class 9 from the book Moments. So our chapter number 1 is The Lost Child and it is written by Mulk Raj Anand. The Lost Child, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, किसी ऐसे बच्चे के ऊपर बेस्ड है जो कहीं गुम गया है. अब वो बच्चा कहाँ गुम गया है इसको हम देखेंगे. So a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? मेले में जाता है. ऑब्वियसली बहुत हैप्पी और एक्साइटेड होते हैं. जब हम भी कहीं जाते हैं मेले में तो वो भी एक्साइटेड है और उसको स्वीट्स भी चाहिए, टॉयज़ भी चाहिए, जो वो वहाँ पे देख रहा है. लेकिन उसके मम्मी पापा उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदते हैं. लेकिन बाद में जब वही चीज़ें कोई और उसे ऑफ़र करता है तो वो क्यों रिफ्यूज़ कर देता है उन सब चीज़ों को लेने में. अब ये हमें पता चलेगा स्टोरी पढ़कर. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तो स्प्रिंग, अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब कि जो फेयर था वो कौन से सीज़न में था? स्प्रिंग सीज़न था तो उसमें वो फेयर चला हुआ था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, सर्दियाँ जो थी वो अभी बस जा ही रही थी तो वहाँ पे एक ऐसा सीन किया गया है कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. जो लोग मेले की तरफ जा रहे हैं वो कैसा, एलीज होता है तंग गलियाँ, नैरो पैसेजेस, ठीक है. और इमर्ज मतलब इमर्ज्ड, केम आउट. तो जो सर्दियाँ थी उनकी अभी भी उन गलियों में सर्दियों की हल्की सी आहट तो थी. तो वहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं उन तंग गलियों से. गेली मीन्स हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी. क्लैड होता है ड्रेस्ड. ह्यूमैनिटी, क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमन बींग्स, सभी अच्छे से बन ठन के उन तंग गलियों से निकल रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन अ बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स. कुछ चल के, पैदल चलकर, कुछ जो थे वो हॉर्सेस पे, घोड़ों पर आ रहे थे. कुछ बैठे हुए थे कहाँ पर? बैम्बू या बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों के ऊपर, ठीक है. तो अपने अपने तरीके से हर कोई कहाँ जा रहा था? मेले की ओर. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. अब एक छोटा बच्चा वो क्या कर रहा था? अपने पापा की लेग्स में से निकल रहा था. तो बच्चे करते हैं ना, जैसे लेग्स का गैप होता है तो बीच में से निकल जाते हैं, वो भी निकल रहा था. ब्रीमिंग ओवर, फुल विद एक्साइटमेंट, मतलब उतना वो सीन जो था ना वो कैसा था? बिल्कुल एकदम खुश मिजाज ज़िंदगी, जैसे चहल पहल थी, सभी लोग बड़े खुशी खुशी हंसते हुए मेले की तरफ जा रहे थे. तो बहुत मतलब लाइवली सा सीन था वो. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops and lined the way. बेटा इधर आओ ना, चलो बेटा चलो, उसके पेरेंट्स ने बोला, क्योंकि वो क्या कर रहा था? लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे छूट जा रहा था. फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड था किन चीज़ों से? शॉप्स में इतने टॉयज़ थे, है ना. और वो सारे मतलब पूरी जैसे शॉप्स थी वो लाइन में लगी हुई थी, कोई टॉयज़ की है, अलग अलग तरह के टॉयज़ हैं. तो वो उनको देखने में इतना फैसिनेटेड हो जा रहा था, मतलब पूरा उनको देखे जा रहा था. फिर उसके जो पेरेंट्स उसको बुला रहे थे कि चलो चलो, नहीं तो वो पीछे छूट रहा था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अच्छा, अभी वो जल्दी से भागा अपने मम्मा पापा की तरफ, लेकिन उसके पैर जो थे वो अपने पेरेंट्स की जो उनका आदेश था उसको पालन कर रहे थे. लेकिन उसकी आइज़ जो थी ना वो अभी भी वो जो टॉयस है ना, तो मतलब वो एक टक उन्हीं पर, मतलब उसकी आंखें, वो चाह होती है ना एक आंखों में, तो बस वो खिलौनों को देखते देखते मतलब मन तो वहीं था, बस कदम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है. सो लिंगरिंग, किसी चीज़ की बहुत दिनों से इच्छा होना, है ना. इतने टॉयज़ देखते हैं बच्चों में तो हमेशा बहुत होता है मुझे ये चाहिए, तो वो दिख रहा है उसको, अरे ये तो वही है. तो वो जो इच्छा थी ना उसकी, वो उसकी आंखों में दिख रही थी, राइट. और रिसीडिंग टॉयज़ मतलब उसके जो टॉयज़ थे वो आगे जा रहा था, तो ऑब्वियसली टॉयज़ पीछे छूटते जा रहे थे.
as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब जैसे ही वो मतलब मम्मा पापा उसका वेट कर रहे थे, वो रुके हुए थे, तो उसने क्या किया कि पहले तो उसने अपनी इच्छाओं को दबाया हुआ था ना, सप्रेस मीन्स दबाया हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, फिर उससे वेट नहीं, और उसने बोला कि वो जानता था कि वो मांगेगा लेकिन उसको मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया। उसको ये भी पता था कि मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होगा, कोल्ड स्टेयर, मतलब ऐसे, मतलब बिना कोई इमोशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होगा। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, उसके पापा ने उसकी तरफ देखा, वही उनका अंदाज कैसा था, बड़ा खतरनाक वाला। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. अब उसकी मम्मा जो थी, वो जो माहौल था वहाँ का, है ना, तो मतलब उनको थोड़ा सा वो नरम थी, ऑब्वियसली मम्मा लोग सॉफ्ट ही होती है नेचर वाइज, तो उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ अपनी फिंगर बढ़ाई, उसको बोला कि मेरा हाथ पकड़ो, और उसका थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, है ना, तो उन्होंने क्या बोला, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पे लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। उसके सामने सरसों के ना बहुत सुंदर सुंदर खेत थे। अब सरसों मतलब पीले पीले रंग के फूल, और सरसों के खेत कैसे होते हैं, एकदम प्लेन एरियाज़ में प्लेन खेत होते हैं, और बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बजलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप जो था वहाँ पे सरसों के खेत में सरसों के फूल थे ना, उनके ऊपर मंडरा रहा था। बजलिंग मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ मूवमेंट हो रही थी उनकी, ठीक है। और गॉडी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, चमकीले, उनके जो पर्पल विंग्स थे वो बहुत चमकीले थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, तो वो क्या कर रहे थे, अगर कोई अकेली ब्लैक बी थी या कोई बटरफ्लाई थी, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। इंटरसेप्टिंग मीन्स उसका रास्ता रोकना, हर्डल ना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनका जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं ना, उनका जूस पीते हैं ना, तो ये इनका तो ग्रुप था, तो ये तो बड़ी धौंस जमा रहे थे अपनी, और बेचारी कोई बी या कोई बटरफ्लाई वहाँ पे अकेली थी ना, तो उसको वो तंग कर रहे थे, उसको नहीं पीने दे रहे थे। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. अब बच्चे का ध्यान, बच्चे कैसे होते हैं, पहले बेचारा टॉयज़ के लिए बोल रहा था, फिर उसका ध्यान चला गया उन सारे इंसेक्ट्स में, जो भी ड्रैगन फ्लाइज थी, बीज थी या बटरफ्लाइज थी, और वो क्या कर रहा था, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। किस उम्मीद में कि अगर कोई भी बटरफ्लाई कोई भी जैसे ये इंसेक्ट बैठेगा थोड़ी देर के लिए अपने विंग्स को मतलब विंग्स पे जैसे ना स्टेबल होते हैं, तो ये उनको पकड़ेगा, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन वो कैसे कोशिश भी करता, तो फटाक से वो अपने पंखों को फ्लटर और फ्लैप करते हुए एकदम से हवा में चले जाते। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on to the footpath. तब अब वो अपने इस खेल में बिजी हो गया है, तब फिर उसकी मम्मा उसको कॉशनरी मतलब एकदम से फिर से सावधानी से बुलाते हुए, आओ बेटा आओ, फुटपाथ की तरफ आओ ना, इस फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath and that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, ठीक है, हैप्पीली, एंड थोड़ी देर उसने उनके वो साथ चला। अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड, ठीक है, उनके साथ चला थोड़ी देर के लिए, और फिर क्या हुआ, फिर से पीछे रह गया।
किस चीज़ से अट्रैक्ट था अभी, वही जो अभी क्या था, धूप निकल रही थी ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, वो ना बाहर आ रहे थे फुटपाथ पे। और टीमिंग आउट क्या होता है, कमिंग आउट, बाहर आना, ठीक है। जहाँ भी वो छुपे हुए थे, क्या होता है कि जैसे सपोज बहुत ठंड है, बरसाते हैं, तो ये सब छुप जाते हैं ना धरती में अंदर, लेकिन जैसे ही सूरज की धूप आती है तो ये सब बाहर की ओर निकलते हैं। तो अब वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो थे वो इसको अट्रैक्ट कर रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। अब फिर से उसके पेरेंट्स जो एक कुएं के पास पेड़ों का एक झुंड भी था, ग्रोव मीन्स पेड़ों का एक झुंड था छोटा सा, वहाँ पे बैठे हुए थे, और उसको फिर से उन्होंने आवाज़ लगाई और वो उनकी तरफ भागा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents। जैसे ही उसने उन पेड़ों के झुंड के अब वहाँ पे वो गया तो पत्ते ऊपर से फूल, जो फूल थे ना वो गिर रहे थे, वो गिरना शुरू हो गए। He began to gather the raining petals in his hands। और वो फिर से भूल गया अपने मम्मा पापा को, और जो पत्ते जो थे, फूलों की जो पंखुड़ियाँ, पत्ते नीचे गिर रहे थे, उसने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने हाथों में। बट लो ही heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting। लेकिन है ना, लेकिन क्या हुआ, उसने डव्स जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ सुनी, है ना, उनकी आवाज़ सुनी, और वो अपने मम्मा पापा की तरफ भागा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और जो पत्तियाँ फूलों की उसने इकट्ठी की थी वो उसके हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in the wild capers round the banyan tree and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब फिर से आओ बेटा आओ, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। अभी वो क्या कर रहा था, बनियन ट्री था तो वो उसके चारों तरफ वो बड़ा मतलब एक्साइटेडली रन मतलब भाग रहा था, ठीक है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, फिर मम्मा पापा ने उसको अपने साथ लिया और अब वो कहाँ चल पड़े, नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर। वो एक गली थी, घुमावदार सा एक फुटपाथ था, वहाँ से वो मेले की तरफ चल पड़े, मस्टर्ड खेतों में से, सरसों के खेतों में से होते हुए। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। अब जैसे ही वो विलेज के नियर पहुँचे, उस विलेज के नज़दीक पहुँचे, बच्चे ने क्या देखा, बहुत सारे फुटपाथ से, बहुत सारे फुटपाथ थे, अलग अलग रास्ते थे, फुल ऑफ थ्रोंग्स मीन्स भीड़ से भरे हुए, लोगों से भरे हुए ना, और कन्वर्जिंग, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गैदरिंग हो रही है लोगों की, टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। अब वर्लपूल फेयर, अब मेला है ना, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन क्या है, मेला। वर्लपूल पानी में देखा ना, ऐसे गोल गोल बनता है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेला है। यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ से, यहाँ से, हर तरफ से लोगों की भीड़ आ रही है मेले की तरफ। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अभी इतनी सारी भीड़ को देखे पहले तो उसको अच्छा भी नहीं लगा, पहले तो वो डर भी गया थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना, हाय इतनी भीड़ है, लेकिन फिर वो बहुत फैसिनेटेड भी हो रहा था, अट्रैक्टेड भी हो रहा था, जहाँ पे एक नई ही मेले की दुनिया थी जिसमें वो जा रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज counter at the foot of an architecture of many colored sweets। अब स्वीट मीट मीन्स मिठाई वाला, ठीक है, पहले ये पुरानी इंग्लिश है, तब स्वीट शॉप की जगह स्वीट मीट यूज़ करते थे, तो मिठाई वाला हॉक्ड बोल रहा था, आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और जैसे कोने में एंट्रेंस ही मेले की थी, वहीं पे उसकी दुकान थी, तो वहाँ पे उसने काउंटर जो अपना मतलब बहुत अच्छे से ना, आर्किटेक्चर मीन्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाए हुए थे मिठाइयों की, जो रखी हुई थी ना, जैसे उसने सामने रखी भी हुई थी, डिस्प्ले की हुई थी बहुत अच्छे से उसने, और डिफरेंट कलर्स की स्वीट थी, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था वो। और मिठाइयाँ कितनी सुंदर लग रही थी, क्योंकि उनको सजाया किससे था, डेकोरेट किया था सिल्वर और गोल्ड लीव्स से, है ना, मिठाइयों को बहुत अच्छे तरीके से उसने सजाया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब बच्चे तो जैसे बोलते हैं ना कि आंखें खुली की खुली रह गई, है ना, और मुंह में पानी आ गया उसका बर्फ़ी को देखकर, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। उसने बोला, उसने ऐसे धीरे से वो बुझाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए, बट ही हाफ न्यू एज ही बैक दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड
because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. अब बेचारा उसने ना अपने मन तक ही रखी, बस बुदबुदाया बस वो, क्योंकि उसको पता था जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा, उसको कोई उस पर ध्यान ही नहीं देगा, है ना. हीटेड मीन्स पेड अटेंशन, कोई भी अटेंशन ही नहीं पे करेगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा बोलेंगे तुम लालची हो. तो बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला, उनका मतलब उसने बोला, थोड़ा सा बुदबुदाया, फिर उनका आंसर वेट नहीं किया अपने पेरेंट्स का और चला गया. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब एक बच्चे की फीलिंग बताई है. बच्चे कितने अट्रैक्टेड हो जाते हैं ना, उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी, फिर बेचारे अपनी इच्छाओं को मारते हैं कि कहाँ मिलेगा. अब गुलमोहर का हार ले लो. अब बच्चों को मतलब ज़बरदस्ती वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, गया और उसने बास्केट में देखा तो पूरे फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर ढेर बना के रखे हुए हैं. उसने फिर से थोड़ा सा बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. अब उसने फिर से उनके मतलब वो बोला तो है, लेकिन उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसको आंसर मिलेगा, क्योंकि वो जानता था उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये तो सस्ते हैं, अच्छे नहीं हैं, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए बिना आंसर को सुने वो वहाँ से बढ़ के आगे. A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब बच्चा करे क्या, एक चीज़ छोड़ रहा है, आगे और अट्रैक्शन है. अब वो गुब्बारे वाले कैसे खड़े होते हैं, ऐसे ना बड़ा सा एक डंडा सा लिया होता है, ऊपर पूरे बलून्स भरे होते हैं, पूरे अलग अलग कलर्स के, एक रेनबो बना हुआ है बलून्स का, और उनके जो चमकीले सिल्की से कलर है बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं. बच्चा ऑब्वियसली बिना किसी उसके फिर उधर की तरफ मुड़ गया, है ना. और ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा कि मुझे मतलब बलून्स मिल जाएं. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय. सो ही वॉकड ऑन फार्दर. अब फिर उसने सोचा कि क्या करना मांग के. मम्मा पापा का रिप्लाई क्या रहेगा, तुम अब बड़े हो चुके हो इन चीज़ों से खेलने के लिए, अभी तुम इतने बड़े हो, बलून्स के साथ खेलोगे, तो ऐसे बोलते हैं ना हम. तो उसने फिर से अपनी इच्छा मतलब फिर उसने बेचारे ने दबाई और आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब आगे था स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा. अब वो क्या कर रहा था, वो बजा रहा था बीन, और एक स्नेक जो था वो उसने बास्केट में कोइल्ड ऐसे होता है ना, गोल गोल करके बैठा होता है, और वो अपनी गर्दन को कैसे निकाल रहा था, मतलब उसने बड़ी ग्रेसफुली उसको बेंड किया जैसे एक स्वान की नेक होती है, तुलना की है ना. वाइल द म्यूज़िक स्टोल, और जो म्यूज़िक था ना वो मतलब कैसा लग रहा था. अब इनविजिबल ईयर्स, स्नेक्स के जो ईयर्स हैं वो दिखते नहीं हैं, जैसे हमारे तो सामने होते हैं ना, स्नेक्स के दिखते नहीं हैं. तो उसकी हमने कैसे कंपैरिजन किया है कि जब पानी जैसे वाटरफॉल है, पानी नीचे गिर रहा है, उसको हम देख पा नहीं रहे, लेकिन वो पानी के जैसे नीचे गिरने से छल छल की जो आवाज़ आती है बहुत सुंदर लगती है ना. तो जैसे बताया कि स्नेक को भी वो जो फ्लूट की आवाज़ है बहुत सुंदर लगती है, और उस पर वो नाचता है ना. तो ये थोड़ी सी एक कंपैरिजन किया हुआ है और एक इमेजिनेशन भी की हुई है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. अब बच्चा जो है वो स्पेरे की तरफ गया, और ये जो हमने बोला कंपैरिजन है या फिर शब्दों को बहुत ब्यूटीफाई किया है ना, तो हमने फिगर्स ऑफ स्पीच आपने सुना होगा ना, तो ये वही उसी का यूज़ किया गया है. ओके, एंड नेक्स्ट वन है हमारा, हाँ, द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. वो सपेरे की तरफ जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर. अब वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन उसको पता है कि उसके मम्मा पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है. फॉरबिडन मीन्स मना किया है. कोर्स, अब जो वो आपने सुना है ना, ये जो सपेरे की बीन होती है बड़ी हार्श सी इसकी साउंड होती है, तेज़, अनप्लेजेंट. तो उसके मम्मा पापा ने बोला ऐसा कोई भी चीज़ को नहीं सुनना है, तो वो उस चीज़ को समझ गया कि यहाँ तो रुकने का फ़ायदा नहीं है, और वो आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, shrieked and
क्राइड विद डीजी लाफ्टर। अब राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, झूले होते हैं ना, तो बच्चे बड़े औरतें आदमी बच्चे सब बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, कुछ डर के, कुछ खुशी से, कुछ एक्साइटमेंट में। The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. अब उससे रुका नहीं गया, उसने मतलब इंटेंटली उसने बोला कि नहीं भाई, अब तो मुझे मतलब यहाँ पे इस झूले को झूलना ही है, वहाँ पे जाना ही है, प्लीज़ मम्मा पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो ऐसे मुड़ा, पर वहाँ पे नहीं था कोई भी। दे वर नॉट देयर, उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन द आइदर साइड, जैसे यहाँ नहीं थे उसने यहाँ देखा, वहाँ भी नहीं थे। दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा, वहाँ भी नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई नामो निशान ही नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। अब जैसे उसने देखा मम्मा पापा है नहीं, वो जो डर आता है, एकदम कांप गया वो डर से, एकदम से उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है, उसका गला सूखा हुआ है और वो बहुत वो डीप सी एक जो चिल्लाने की आवाज़ निकलती उसके अंदर से, ठीक है। और वो इतना डरा हुआ है सच में, जैसे मम्मा पापा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। डरा हुआ मतलब इतना वो आंसू एकदम मतलब बोलते ना, पूरा चेहरे पे आंसू, गर्माहट उनकी फील हो रही है, डरा हुआ वो, और एकदम मतलब डर के भाव, डर से कांपा हुआ, बिल्कुल पैनिक स्ट्रिकन। एकदम से कोई घबरा जाता है तो वो सारा मतलब उसमें एक्सप्रेस किया गया है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड की तरफ भागा, देन टू अदर, दूसरी साइड, हिदर एंड थिदर, यहाँ और वहाँ, इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, हर जगह वो भाग रहा है, उसको पता नहीं कहाँ जाना है। Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. मम्मा पापा चिल्ला रहा है, रो रहा है, और उसकी जो पगड़ी थी येलो कलर की वो खुल जाती है, उसके कपड़े जो हैं वो धूल से, मिट्टी से भर जाते हैं। इतना भीड़ है वहाँ पे, बुरा हाल है, वो बेचारा पूरा मतलब परेशान हुआ पड़ा है। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. एकदम पागल, गुस्से में भी, दुख में भी, यहाँ वहाँ भागकर थोड़ी देर बाद वो ऐसे जैसे ना, जैसे हार के खड़ा हो जाता है। His cries suppressed into sobs. अब जो चिल्ला रहा था ना, अब वो सिसकियाँ, ऐसे सिसकियाँ आती है ना, बहुत बुरी तरह वो सिसकने लगा। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. अब जैसे आंखें आंसू से भरी हुई, उसने ऐसे साफ करके थोड़ा देखना, तो थोड़ी दूर पे उसको ग्रीन ग्रास पे कुछ देखा उसने कि आदमी और औरतें, कुछ मैन एंड वुमेन, वो बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। अब सारे बड़े ब्राइट कपड़े जैसे पहन के आए हुए हैं, तो वो उसने ना मतलब ऐसे कपड़ों जैसे वो देखने की, समझने की, पहचानने की कोशिश कर रहा है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। लेकिन उन लोगों के बीच में उसके मामा पापा का नामो निशान तक नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। और वो हंसे जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं, कोई उसको मतलब सब बेकार लग रहा है। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू क्राउडिंग। अब एक मंदिर की तरफ भागा जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ भी बहुत भीड़ है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, मतलब पूरा लोगों से भरा हुआ, इतनी सी भी जगह नहीं। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, मदर फादर। बट वो नीचे ऐसे क्रॉल करता हुआ लोगों की लेग्स के बीच से क्रॉस कर रहा है और चिल्ला रहा है, मम्मा पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के जो एंट्रेंस थी वहाँ पे जाके। द क्राउड, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जोसल्ड each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. अब वहाँ पे इतना रश है, बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ है ना। अब क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग
आदमी भारी भारी भरकम से हेल्दी एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, कंधों से ऐसे मार रहे हैं ना, और उनकी आंखें उसको बच्चों को ऐसे लग रही हैं मर्डरस, ऐसे खूनियों जैसे ना कातिल लोगों की आंखें वैसी लग रही हैं, बड़े बड़े उनके शोल्डर्स, और बच्चा बेचारा उनके बीच में से ऐसे थ्रो एक रास्ता बनाने की कोशिश करता हुआ पैरों में से यहाँ उसको लग रही है वहाँ लग रही है, और ब्रूटल मूवमेंट्स, बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से उनके जो कदम मतलब वो उस उनके नीचे भी आ जा रहा है वो। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो मतलब कुचला जाता पैरों के नीचे। हैड ही नॉट shrieked at the highest pitch of his voice, father mother, मतलब अगर वो उतनी ज़ोर से ना चिल्लाया होता तो शायद वो वहाँ पे नीचे ही मतलब उनके नीचे ही वो पिस जाता। तो इतनी ज़ोर से वो चिल्लाया। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. एक आदमी ने इतनी भीड़ भड़के में उसकी आवाज़ सुनी, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और ऐसे बेचारा जैसे तैसे करके बहुत डिफ़िकल्टी के साथ उसने उसको अपने बाजू में ऐसे ऊपर उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब वो उसको पूछ रहा है, तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम किसके बच्चे हो, और वो यहाँ वहाँ ऐसे देख रहा है भीड़ में से कहीं पे, और बच्चा जो है वो और ज़ोर से रोने लग पड़ा बुरी तरह। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. फिर वो बेचारा उसको थोड़ा सा काम करने के लिए, शांत करने के लिए राउंड अबाउट के पास ले जाता है और पूछता है कि तुमने हॉर्स की राइड करनी है, और उसको प्यार से वो जैसे वहाँ पे पहुँचता है उसको बड़े प्यार से वो सॉफ्टली पूछता है, लेकिन बच्चे का गला जो है ना वो ऐसे सिसकियाँ ले रहा है और वो सिर्फ ये बोल रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। फिर वो उसको सपेरे के पास ले जाता है जहाँ पर वो जो स्पेरा था वो अभी भी बीन बजा रहा है, और कोबरा जो उस कोबरा को मतलब वो उसको नाच नचा रहा है। Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. अब बेचारा उसको बोल रहा है, देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है, सुनो। उसने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और ज़ोर से चिल्लाया डबल आवाज़ में, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब बेचारा उसको गुब्बारे वाले के पास ले जाता है कि शायद रंग बिरंगे गुब्बारे देके थोड़ा सा ये बच्चा शांत हो ना। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, उसने बोला तुम्हें रेनबो कलर का बलून चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, मतलब उसको मनाने के वे में उसको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। द चाइल्ड turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. बच्चे ने उसने आंखें ही हटा ली, उसने बलून्स को देखा ही नहीं, बस मुझे मम्मी पापा चाहिए। The man still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? बेचारा इंसान फिर उसको वो आदमी कहाँ ले गया, गार्लैंड जो फूलों की शॉप थी वहाँ पे, कहता कि तुम्हें देखो कितने सुंदर से फूल हैं, इनकी खुशबू लो, तुम्हें ये हार चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father. बच्चे ने उसने ना इसको फूल दिए तो उसने ऐसे कर लिया, अपना मुंह मोड़ लिया, नहीं उनकी स्मेल ली, बस वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था, I want my father, I want my mother. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. अब बेचारा सोच रहा है किसी तरह इसको हंसाऊं, किसी तरह इसको थोड़ा शांत करूं, और डिसकंसोलेट चार्ज मतलब वो उसने पूरी कोशिश कर दी अपनी, लेकिन वो उसका जो डिसकम्फर्ट है बच्चे का वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसने सोचा शायद मैं इसको मिठाई खिलाऊंगा तो थोड़ा बच्चा खुश होगा। वो उसको ले जाता है मिठाई वाले के काउंटर के पास ना, तो उसने पूछा तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब बच्चे ने स्वीट शॉप से भी अपना मुंह फेर लिया और उसने क्या फिर से बोला, मुझे सिर्फ मम्मी और पापा चाहिए। अब देखो यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है और बड़ी इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या वो बच्चा अपने मम्मा पापा को मिल पाया होगा या क्या था।
लेकिन इस कहानी का जो मेन मोटो है वो क्या है कि देखो, एक छोटा सा बच्चा जैसे वो मेले में एंटर किया, उसको सब कुछ चाहिए था, है ना। उसको स्वीट भी चाहिए थी, उसको बलून चाहिए थे, उसको वो सपेरे का शो जो था वो भी देखना था, और जो भी उसके टॉयज़ के लिए वो कितना अट्रैक्टेड था, इवन कि वो उसको फूल भी चाहिए थे, हार भी चाहिए थे। लेकिन जब वो गुम हो जाता है, जब वो खो जाता है, उसके मम्मी पापा तो उसको पहले कुछ नहीं दिलाते हैं। वो इंसान जो उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको हर एक चीज़ का ऑफ़र देता है कि चलो झूला झुलाऊँ, चलो कुछ खिलाऊँ, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा चाहिए। वो डर गया, उतना डर खोया हुआ, क्योंकि उसको सब बेगाने हैं। तो अपनों की क्या वैल्यू होती है ना, मम्मी पापा बच्चे के लिए क्या हैं, उनके आगे उसके दुनिया के सब अट्रैक्शन फीके हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। ये वाली जो थीम है कि, तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है ना, जो हमें स्टार्टिंग में पूछा है कि पहले वो बच्चे को उसको सब कुछ चाहिए होता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब उसको वो चीज़ें मिलती हैं तो उसने क्यों रिफ्यूज़ किया। तो ये रीज़न था कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा को चाहता था, वो उनसे दूर था, वो दुखी था, वो परेशान था, वो उदास था, वो डरा हुआ था, इसलिए उसको दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, वो उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा ही चाहिए थे। तो इस तरह हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन एज वेल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।